आज गुरु पूर्णिमा है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत महत्वपूर्ण ये घड़ियां भी है। और ये केवल किसी गुरु का जन्मदिन या सम्मान का दिन नहीं है। यह उस क्षण का सेलिब्रेशन है, उस क्षण का उत्सव है जब हमारे भीतर सोया हुआ शिष्य जागता है। ये उस क्षण का उत्सव है जब हमारे भीतर का शिष्य जागता है। संसार में गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन शिष्य बहुत कठिनाई से मिलता है। गुरु बाहर नहीं बनता और शिष्य भीतर बनता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, बल्कि अपने स्वयं के अहंकार का विसर्जन है। आज चांद पूर्ण है, लेकिन उस चांद से भी सुंदर वो मन है जो समर्पण से पूर्ण हो जाए। मन कब पूर्ण होता है? जब वो समर्पित हो जाता है। बाहर की ये गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है और चली भी जाती है। बाहर की गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है, लेकिन भीतर की पूर्णिमा जीवन में ये कभी कभी उतरती है। बहुत सौभाग्यशाली शिष्यों के जीवन में एक सज्जन एक गुरु के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, मैं पूरे विश्व से प्रेम करता हूं, मैं पूरे संसार से प्रेम करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी से बिल्कुल नहीं बनती। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान ने तुमको जिससे रोज मिलने को भेजा है उससे प्रेम नहीं होता, और जो कभी मिलता ही नहीं, पूरे संसार से प्रेम हो गया। ये सब मन की चालाकियां है। दूर की बातें बहुत सुंदर लगती है आदमी को, दूर के पहाड़ बड़े सुंदर लगते हैं, पास की बातें बहुत कठिन लगती है। मानवता से प्रेम करना बहुत आसान है, पड़ोसी से प्रेम करना कठिन है। भारत माता से प्रेम करना बहुत आसान है, उसमें कुछ लगता ही नहीं, लेकिन अपनी मां से प्रेम करना, भारत माता से प्रेम करने में क्या लगता है? बोल दो भारत माता की जय, उसमें क्या लगा आपका? लेकिन अपनी स्वयं की मां से प्रेम करना बड़ा कठिन है। तो आदमी का मन बहुत चालाक है। पूरी सृष्टि के प्रति समर्पण की बात करना बहुत आसान है, लेकिन एक जीवित सदगुरु के सामने सिर झुकाना उतना ही कठिन है। क्यों?
क्योंकि वहां पर हमारा अहंकार कांपने लगता है। ओशो कहते हैं कि मन बड़ा तुम्हारा अद्भुत वकील है। वो मन तुम्हारा तुमको ऐसी ऐसी दलीलें देता है जिससे तुम्हारा मन सदा बचा रहे। वो कहता है, मैं किसी व्यक्ति के सामने क्यों झुकूं, मैं तो पूरे अस्तित्व को प्रणाम करता हूं। सुनने में ये बात हमको बहुत ऊंची लगती है कि बड़ा बात तो ऊंची कह रहा है, लेकिन जरा अपने जीवन को देखिए आप। जिसने कभी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, जिसने कभी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, वो मानवता से प्रेम कैसे कर सकेगा? हाउ इट इज पॉसिबल कि व्यक्ति से प्रेम नहीं किया और पूरे मनुष्यता से प्रेम करने की बात करता है आदमी। जिसने कभी एक फूल को भी ध्यान से नहीं देखा अपने जीवन में, पूरा जीवन चला जाता। देखो, कभी एक फूल को भी आप प्यार से देखते नहीं और वो खिला आपके लिए, वो आपके लिए खिलता है। ये पूरा अस्तित्व आपके लिए खिला हुआ है। ये पूरा अस्तित्व आपके पास रोज प्रेम करने आता है। सूरज की किरणें आपके पास पहुंचती है आपको प्यार करने के लिए। हवाएं आती है आपके पास, आपको छूती है, आपको प्रेम करती है। फूल खिलता है, गंध उड़ती है, आपके पास आती है, फूल आपको प्रेम का संदेश भेज रहा है। ये सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम में है, लेकिन हम इसको ध्यान से देखते नहीं। तो जिसने एक फूल को नहीं देखा कभी जीवन में, वो सारे जंगल के सौंदर्य को कैसे देखेगा? जिसने एक व्यक्ति को प्रेम नहीं किया, वो सारी कायनात को कैसे प्रेम कर सकता है? जिसने एक बूंद का स्वाद नहीं लिया, वो समंदर को पहचानेगा तो भी कैसे? तो ध्यान रखना कि यात्रा हमेशा एक से शुरू होती है। यात्रा हमेशा एक से शुरू होती है और अनेक पर समाप्त होती है। एक से शुरू होती है और फिर अनंत पर समाप्त हो जाती है। तो गुरु मंजिल नहीं है, गुरु पहला कदम है। गुरु परमात्मा का द्वार है। जैसे घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे से गुजरना पड़ता है। गुजरते हो ना, दरवाजा तो तभी तो घर में जाते हो आप। जैसे घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे से गुजरना पड़ता है, ठीक वैसे ही परमात्मा तक पहुंचने के लिए किसी जागे हुए हृदय की छाया में बैठना पड़ता है। उसी का नाम है गुरु। ये गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। सूरज को दीपक की जरूरत नहीं होती, ख्याल रखना। सूर्य को दीपक की जरूरत नहीं, लेकिन अंधेरे कमरे में खिड़की की जरूरत होती है, ताकि सूरज का प्रकाश उस खिड़की में से कमरे में आ सके। तो गुरु वही खिड़की है जिससे परमात्मा का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है। अच्छा, नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसका अपमान नहीं होता, ध्यान रखना। उसका क्या होता है? विस्तार। समंदर बन गई ना, विस्तार हो गया उसका। बीज जब मिट्टी में समर्पित होता है, एक बीज, तो उसका अंत नहीं होता, उसका वृक्ष बनना शुरू हो जाता है।
दीपक जब सूरज के सामने फीका पड़ जाता है तो वो हारता नहीं, बल्कि प्रकाश की विराटता को पहचान लेता है और प्रकाश की विराटता में उसका उजाला छोटा पड़ जाता है। इसी प्रकार ठीक जब शिष्य गुरु के सामने झुकता है तो वो छोटा नहीं होता। जैसे नदी समुद्र में गिरने से छोटी नहीं हो जाती, ऐसे शिष्य जब गुरु के सामने झुकता है तो वो छोटा नहीं होता, वो पहली बार अपने वास्तविक विराट स्वरूप की यात्रा पर निकल पड़ता है। एक सूफी कथा है, एक युवक एक फकीर के पास पहुंचा और बोला कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, मुझे कोई मार्ग हो तो बताइए। तो फकीर ने कहा कि सबसे पहले एक ही मार्ग है कि झुकना सीख। तो युवक कहता है कि मैं तो सिर्फ ईश्वर के सामने ही झुकूंगा। हम सबकी दलीलें होती है ना इस प्रकार की कि मैं तो सिर्फ ईश्वर के सामने ही झुकूंगा। फकीर मुस्कुराया और बोला, यार जिसे तूने कभी देखा ही नहीं उसके सामने झुकेगा कैसे? पहले वहां झुक जहां पर ईश्वर की खुशबू, पहले वहां झुक जहां ईश्वर की खुशबू सबसे ज्यादा आती है, और यही गुरु है, ईश्वर की सबसे निकटतम सुगंध। तो आज इस गुरु पूर्णिमा पर अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए कि मैं किससे बच रहा हूं? गुरु से, समर्पण से, या अपने ईगो से, अहंकार से? क्योंकि जब तक आपका अहंकार जीवित है तब तक परमात्मा आपके जीवन में बस एक विचार है, इससे ज्यादा नहीं। और जिस दिन अहंकार गिरता है उसी दिन परमात्मा अनुभव बन जाता है। इसलिए गुरु हमको भगवान नहीं देता, वो हमको झुकना सिखाता है। और जिसने झुकना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया उसके लिए पूरा अस्तित्व गुरु बन जाता है। उसके लिए फिर सारा अस्तित्व, जिसने एक में झुकने का स्वाद ले लिया, वो स्वाद कैसा होता है? गुरु के चरणों में जो बैठा और वहां जो उसे स्वाद मिला, फिर उसके लिए पूरा अस्तित्व गुरु बन जाता है। इसलिए दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। पशुओं से सीखा, पक्षियों से सीखा, इवन वैश्याओं से सीखा। आगे हम समझेंगे कि गुरु केवल व्यक्ति नहीं, एक जीवित द्वार है। और वो क्यों है? और समर्पण आपका कैसे धीरे 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 पूरे अस्तित्व में खिलने लगता है। अभी हमने जाना कि समर्पण का अर्थ किसी व्यक्ति की गुलामी नहीं, बल्कि अपने अहंकार से मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि क्या गुरु ही अंतिम सत्य है? नहीं, गुरु स्वयं कभी अंतिम होने का दावा नहीं करता, और जो स्वयं को अंतिम कहे वो गुरु हो नहीं सकता। गुरु वो दीपक है जो तुमको सूरज तक पहुंचाता है, अंतिम रोशनी तक। और सूरज निकल आए तो दीपक खुद ही मुस्कुराकर बुझ जाता है।
यही कारण है कि सच्चा सदगुरु कभी अपने अनुयायी नहीं बनाता। वो क्या करता है? स्वतंत्र चेतनाओं को जन्म देता है, एकदम स्वतंत्र। वो तुम्हें अपने पास बांधता नहीं, जो बांधे वो गुरु नहीं। जो अपने पास आपको सीमित रख दे और तुमको और कहीं जाने न दे, वो गुरु नहीं। वो तुमको अपने भीतर ले जाता है। गुरु का आनंद तुमको पकड़ने में नहीं, तुम्हें मुक्त करने में है। जब कोई बच्चा, सोचिए, जब चलना सीखता है, तो उसकी मां उसकी उंगली पकड़ती ना। जब चलना सीखता है बच्चा, छोटा सा बच्चा, तो उसकी मां उसकी उंगली पकड़ती है। बच्चा कुछ कदम चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है। लेकिन क्या कोई मां जीवन भर बच्चे की उंगली पकड़ के रखती है क्या? अगर जीवन भर उंगली पकड़ के रखेगी तो दुश्मन है उसकी, मां नहीं है फिर वो। जिस दिन बच्चा खुद ही चलने लगता है, उसी दिन मां धीरे से अपना हाथ छोड़ देती है। क्योंकि वो हाथ अगर न छोड़े तो बच्चा कभी भी स्वतंत्र नहीं होगा, वो पंगु बना रहेगा। गुरु भी ठीक इसी प्रकार की करुणामयी मां है। गुरु को मां का दर्जा भी दिया गया है। मां का दर्जा क्यों दिया गया? भगवत गीता में कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुझे मुझे अगर मनुष्यों में देखना हो तो तू मेरे को मां के हृदय में देखना, मैं वहां मिलता हूं। उस ममतामयी मां के हृदय में मैं निवास करता हूं। तो गुरु भी ऐसी ही करुणामयी मां है। वो तुम्हारा सहारा है, बैसाखी नहीं है, ख्याल रखना। वो तुमको उड़ना सिखाता है, अपने कंधे पर बैठाकर जीवन भर नहीं घुमाता। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ये बताओ, आपको कैसे पहचानूं कि आप सच्चे गुरु हैं? एक शिष्य ने अपने ही गुरु से पूछ लिया कि मैं कैसे पहचानूं कि आप सच्चे गुरु हैं। बड़ा प्यारा जवाब देता साहब ये गुरु। कोई होगा मत वाला दीवाना। गुरु कहता है मुस्कुराकर कि जिस दिन तुम मेरे बिना भी आनंद में रहने लगो, जिस दिन तुम मेरे बिना भी आनंद में रहने लगो, समझ लेना कि मैं सच्चा गुरु हूं। मेरे पे कोई डिपेंडेंसी ना हो। और जिस दिन तुमको लगे कि मेरे बिना तुम अधूरे हो, समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा मोह बाकी है। कितनी गजब की बात बोली इस गुरु ने। इसलिए सच्चा गुरु तुमको अपने प्रेम में बांधता नहीं है, अपने बहुत प्रेम के माध्यम से तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देता है। गुरु का काम दोहरा होता है, ध्यान रखना। जब तुम गुरु के पास आते हो तो तुम्हारा बहुत प्रेम का सम्मान करता है। वो बहुत रीझ जाता है तुम्हारे प्रेम से। प्रेम में डूबने देता है तुमको, अपने प्रेम में। और जब देखता है कि इसने सब कुछ छोड़कर मुझे पकड़ लिया, तो धीरे से गुरु अपने को अलग कर लेता है।
और अपने प्रेम को परमात्मा तक पहुंचा देता है, उसके प्रेम को। और यही कारण है कि हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को क्या कहा गया? द्वार। देखते रहे सिखों के गुरुद्वारे होते हैं, गुरु क्या है? द्वार है, गुरुद्वारा। इसलिए गुरु को क्या कहा गया? द्वार। द्वार से प्रेम करो, द्वार से प्रेम करो, लेकिन घर में प्रवेश करना मत भूलो। और घर कहां है? घर तुम्हारे भीतर है। तुम हो वो घर जहां तुमको पहुंचना है, जहां तुमको प्रवेश करना है। जीवन में अधिकतर लोग दरवाजे को पकड़कर ही बैठ जाते हैं। वे समझते हैं यही मंजिल है। द्वार का सम्मान करो, क्योंकि वो तुमको भीतर तक ले जाता है। और जो भीतर नहीं ले जाए, समझना कि वो द्वार नहीं, दीवार है। एक ही कसौटी ध्यान रखना गुरु की, आप मैं बता रहा हूं आपको बार बार, कि जो भी आदमी, जो भी सदगुरु, जिसको आप गुरु समझते हो, वो आपको आत्मा से कम की बात करे तुमको पहुंचाने की अपने भीतर, तुमको इधर इशारा करे कि यहां जाओ, उससे सावधान हो जाना। जो तुमको ये कहे कि यहां आ जाओ, बस आ गई मंजिल। जिसने बाहर की तरफ इशारा कुछ भी किया, वो भटकाने वाला है। जो तुमको उससे नीचे की बात ही ना करे, वो सारा केंद्र तुम्हारे जीवन में ऐसा बना दे कि तुमको इसके अलावा कुछ दिखाई भी न पड़े, अपने स्वयं के नारायण के बिना, स्वयं के परमात्मा के बिना, उसमें जीने के अलावा तुमको कोई विकल्प नजर ना आए। समझना कि तुम ठीक ठीक आदमी के पास हो। इसलिए गुरु के प्रति श्रद्धा का अर्थ व्यक्ति की पूजा नहीं है, उस चेतना के प्रति कृतज्ञता है जिसने तुमको तुम्हारे अपने स्वरूप से परिचय कराया। एक शिष्य रोज गुरु के चरण दबाता था, वर्षों बीत गए चरण दबाते दबाते दबाते। एक दिन गुरु ने मुस्कुराकर पूछ लिया, बेटा चरण दबाने से कुछ मिला? तो शिष्य बोला, गुरुदेव आपके पैर मेरे चरण दबाने से बहुत मुलायम हो गए। आपके पैर मेरे चरण दबाने से बहुत मुलायम हो गए, लेकिन मेरा अहंकार अभी भी वैसा का वैसा ही है। गुरु हंस पड़े और बोले, तू मेरे पैर दबा रहा था, अपने अहंकार को नहीं दबा रहा था। अगर अहंकार दबाता तो आज परमात्मा तेरे को खड़ा मिलता। तो बाहरी सेवा तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर का मैं धीरे 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 पिघलने लगे। अक्सर हम देखते लोग कि जीवन भर बाहरी सेवा में उलझ के रह जाते हैं। भीतर जाना है, भीतर पहुंचना है, भीतर उसमें निवास करना है, भीतर जीना भी है, उस आत्मा की सुगंध भी लेनी है, उसमें मस्त रहना है, उसमें होना भी है। ये आदमी भूल ही जाता है। एक सूफी फकीर कहता था कि जिस दिन मैं अपने गुरु के पास पहुंचा, मुझे लगा कि मैं किसी आदमी के पास आ गया हूं, एक साधारण आदमी के पास। कुछ वर्षों के बाद जब मैं वहां टिका, ऐसा लगा कि मैं एक दर्पण के सामने बैठा हूं। फिर एक दिन ऐसा आया कि न दर्पण रहा और न मैं रहा, केवल प्रकाश रह गया। यह बात है, यही गुरु का रहस्य है। पहले वो व्यक्ति दिखाई पड़ता है शुरू शुरू में, फिर वो तुम्हारे लिए दर्पण बन जाता है।
तुम्हारे लिए मिरर बन जाता है और अंत में वो अदृश्य हो जाता है और जो बचता है वो परमात्मा है, वो सत्य है। तो गुरु से सीखना है, गुरु को पकड़ना नहीं है। बहुत गुरु चाहते कि चेले उनको पकड़ के रखे। गुरु से सीखना है, गुरु को पकड़ना नहीं है। गुरु की चेतना में हमको जागना है। उसके शिखर जो है चेतना के जागरण के, ये हमारे भीतर प्यास पैदा कर सके, ये काम है गुरु का। जब गुरु को देखते हैं तो हमको अपनी संभावनाओं की भी याद आती है। जब इसमें घट सकता है तो मुझ में क्यों नहीं। और जिस दिन तुम्हारे भीतर का गुरु जागेगा ना, जिस दिन, और वो जागा ही हुआ है, उसको जगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम कहीं और जगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान अपने स्वयं के पर है ही नहीं, करके वो जागा हुआ है, ये तुमको पता नहीं चलता। और जिस दिन तुम सब छोड़कर अपने भीतर प्रवेश करोगे ना, और जिस दिन तुम्हारे भीतर का गुरु जागेगा, उस दिन तुमको पता चलेगा कि यार वृक्ष भी गुरु है, और वाकई में गुरु है। तभी तो हमारे भारतीय लोगों ने वृक्ष की पूजा की। ऐसी पूजा नहीं हो गई है, इस देश का बड़ा लंबा इतिहास रहा है। यहां लोगों ने पत्थर की भी पूजा की। यह देश बहुत अनुभव से गुजरा है। इसके पास एक बहुत बड़ी धारा रही है सदियों से। जब सारा पश्चिम बाहर की खोज में संलग्न था, यहां भारत में कुछ हिम्मत पर लोग भीतर की यात्रा पर गए और उन्होंने जो हीरे खोज कर लाए वे अद्वितीय है, अनूठ है। तो जिस दिन तुम्हारे भीतर का गुरु जागेगा तो तुमको लगेगा वृक्ष भी गुरु है, नदी भी गुरु है। इसलिए तो हमने गंगा को गुरु माना। हर नदी की हम पूजा करते हैं, हर नदी की, चाहे वो गंगा हो, सरस्वती हो, जमुना हो, नर्मदा, कोई भी हो। मौन भी गुरु है। तुम्हारी पीड़ाएं, ये भी तुम्हारी गुरु है। जब तुम्हारे जीवन में पीड़ा आती ना, तो पीड़ा से भागना मत। ये समझना कि भगवान तुम्हारे जीवन में पीड़ा का रूप लेकर आया है भगवान ही वो। और जिस व्यक्ति ने पीड़ा में भगवान को देख लिया, उसके लिए पीड़ा बचती नहीं। जिस व्यक्ति ने पीड़ा में भगवान को देख लिया, आहा क्या बात है, पीड़ा का रूप लेकर तुम आए हो, पीड़ा कहां बचेगी। और इस स्थिति में जब आते हो आप, समस्त अस्तित्व में तुमको गुरु दिखाई पड़ता है, तब ये पूरा अस्तित्व तुमसे बोलने लगता है। ये बोलता है, सुनने की कला आनी चाहिए। ये पूरा अस्तित्व बोल रहा है। नदी अपने ढंग से बोलती है, हवाएं अपने ढंग से बोलती है, पक्षी अपने ढंग से बोल रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े झिंगुर सब अपने ढंग से बोल रहे हैं। कोयल अपने ढंग से बोलती है, कौवा अपने ढंग से बोलता है, शेर अपने ढंग से दहाड़ के बोल रहा है। ये सब अस्तित्व तुमको बोल रहा है। लेकिन हमारे पास इतनी इच्छाओं और इतनी कामनाओं के पहाड़ है, और उसके बोझ के तले हम पूरा जीवन बिता देते हैं। इतनी आवाजें हमारे भीतर है, कामनाओं की, इच्छाओं की, वासनाओं की, कल्पनाओं की। इतना शोर है हमारे भीतर कि इस अस्तित्व की वाणी को हम सुन नहीं पाते, जो अस्तित्व बोलता है। तो इस अस्तित्व की वाणी को सुनने के लिए, ध्यान से सुनना, इस अस्तित्व की वाणी को सुनने के लिए पहले किसी बांसुरी के पास बैठना पड़ता है। उस बांसुरी का नाम है सदगुरु।
वो बांसुरी है गुरु। वहां तुमको इस अनंत संगीत की पहली झलक मिलती है। जो अनंत संगीत है ना, इसकी पहली झलक तुमको किसी सदगुरु के पास बैठने से मिलती है। अभी तक हमने जाना इस पूरे प्रवचन में कि गुरु कोई मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल का द्वार है। अब यहां हमारे जीवन में प्रश्न आता है इसको सुनने के बाद कि जब गुरु मिल जाए तब आगे क्या होता है। यहीं से आध्यात्मिक यात्रा का बड़ा मधुर अध्याय अब प्रारंभ होता है। गुरु का उद्देश्य अपने शिष्य को जीवन भर अपने चरणों से बांधे रखना नहीं है। पहली बात, गुरु स्वतंत्रता का उत्सव है, ध्यान रखना। आजादी का महोत्सव है सदगुरु। वो चाहता है, उसके भीतर प्राणों की इतनी प्यास होती है। जब तुम्हारे अंदर वो सदगुरु बीज डालता है ना, जैसे एक माली जमीन में जब बीज डालता है, बहुत उम्मीद करता है कि खिलेगा। ऐसे जब गुरु तुम्हारे भीतर उस गुरु तत्व को डालता है, कभी हाथों से छूकर, कभी नैनों के द्वारा, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने मौन से, कभी अपने चुप होने से, कभी अपने आंसुओं से, कभी अपने हंसी से, कभी अपनी मस्ती से, जब तुम्हारे अंदर वो बीज डालता है, उसके भीतर एक ही प्यास रहती है कि एक दिन उसका शिष्य इतना जाग जाए, इतना जाग जाए कि उसे अपने भीतर भी वही प्रकाश दिखने लगे जो गुरु में दिखाई पड़ता है। ये गुरु की इच्छा रहती है हर शिष्य के प्रति। गुरु कहता है तुझको भी दीपक बनना है, तुझको अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख। एक बालक पहली बार साइकिल सीख रहा था, छोटा बच्चा, तो पिता था उसका, वो पीछे सीट पकड़कर उसको संतुलन दे रहा था, बच्चा गिर ना जाए। बाप पीछे की सीट पकड़ा हुआ था, तो बच्चा निडर होकर पैडल मार रहा था, कोई चिंता नहीं उसको। कुछ देर बाद क्या, पिता ने हाथ छोड़ दिया, लेकिन बच्चे को पता नहीं चला कि पिता ने हाथ छोड़ दिया है। वो कई मीटर तक अकेला चलता रहा बिना सहारे के। जब पीछे देखा बच्चे ने कि पिता तो बहुत दूर खड़ा है, वो घबरा गया और गिर पड़ा। पिताजी पास में आए, मुस्कुराकर बोले, देखा, जब तक तू पीछे देख रहा था तब तू गिरा, जब आगे देख रहा था तब तू अपने पैरों पर पैडल मारकर चल रहा था। यही दोस्तों गुरु का काम है। वो तुमको जीवन भर पकड़कर नहीं रखता, सही समय पे आने पर देखते हैं कि तुम्हारा परिपक्वता आ गई, अब तुम्हारे भीतर वो रोशनी हो गई और तुम्हारे भीतर वो संतुलन आ गया। इसलिए ओशो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि गुरु को पकड़ना भी आवश्यक है और गुरु को छोड़ना भी आवश्यक है। जैनों के तीर्थंकर हुए भगवान महावीर। जैसे बुद्ध के पास आनंद था, छाया की तरह साथ रहता था, ऐसे ही महावीर के पास वर्षों तक रहा इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम जब महावीर के पास में आया तो ये बहुत बड़ा स्वयं भी एक गुरु था, बहुत मान्यता थी, बहुत लोग इसको मानते थे। 500 शिष्यों के साथ अब महावीर के पास में आया ये, और महावीर के चरणों में बैठा और महावीर का हो गया। महावीर से बे इंतहा प्रेम करने लगा, महावीर को पकड़ लिया, महावीर से मोह हो गया। गुरु जीवित रहते तो काम करता भी है,
लेकिन उसकी मौत भी काम कर जाती है। जब महावीर के जाने का समय आया अंतिम, जो कैसी करुणा बरसती है महावीर की इंद्रभूति गौतम पर। जिस दिन जाने का समय आया तो महावीर ने इंद्रभूति गौतम को पड़ोस के किसी गांव में सत्संग करने भेजा। और जब सत्संग करके इंद्रभूति गौतम वापस लौट रहा है महावीर के पास, रास्ते में राहगीर मिले और उन राहगीरों ने बताया कि आज महावीर ने सुबह सुबह अपना शरीर छोड़ दिया है। सोचो क्या बीती होगी इंद्रभूति गौतम पर। बहुत रोने लगा, बोले ये क्या किया, जिंदगी भर साथ रखा मुझे और जाने की घड़ी आई और मुझे दूर कर दिया। बहुत रोने लगा, फपक फपक कर रोने लगा। कुछ देर बाद वो राहगीरों से पूछता है कि बताओ, शरीर छोड़ते समय जरा इस दृश्य को अपने सामने लाइए, इस दृश्य में डूबिए। महावीर के शरीर का छोड़ना, उनके निकटतम शिष्य का दूर जाना, लौटना, खबर पाना अपने गुरु के चले जाने की। जरा इस घटना को जिए आप। जब जियोगे ना घटना को, तब ये घटनाएं अपना राज खोलती है। तो पूछा इंद्रभूति गौतम ने कि शरीर छोड़ते समय ये बताओ मुझे तुम कि क्या उन्होंने मुझे याद किया है। बोले हां, उन्होंने तुमको बहुत याद किया और तुम्हारे लिए एक संदेश भी है। महावीर वाणी में अंतिम संदेश महावीर का गौतम के लिए। क्या संदेश दिया महावीर ने? अंतिम वचन क्या थे महावीर के, मैं बताता आपको, ध्यान से सुनना। जैसे कमल वर्षा काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता और अलिप्त रहता है, वैसे ही संसार से तू अलिप्त तो हो गया और अब मुझसे भी अलिप्त हो जा। हे गौतम, इस अलिप्त होने में क्षण मात्र भी प्रमाद मत करना। इंद्रभूति गौतम ने अपना सब सम्मान छोड़ दिया, सब छोड़ के आया था। ये आदमी बहुत बड़ा सदगुरु था, 500 आदमी तो लेके आया अपने, सब छोड़ के महावीर को पकड़ लिया। इतना जब अंतिम वचन सुना इंद्रभूति गौतम ने, तो कहानी कहती है, गाथाएं कहती है कि महावीर का यह वचन सुन करके गौतम तत्क्षण आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। आखिरी जो डोर थी पकड़ने की गुरु को, वो भी छूट गई। जैसे आनंद भी बुद्ध के जाने के बाद ही बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। तो गुरु की उपस्थिति भी काम करती है, गुरु की मृत्यु तक काम कर जाती है। ऐसी करुणा है गुरु में। तो गुरु को पकड़ना भी जरूरी है और गुरु को छोड़ना भी आवश्यक है। पकड़ना सीखने के लिए और छोड़ना मुक्त हो जाने के लिए। लेकिन बहुत से लोग, करीब करीब सारी मानवता गुरु तक पहुंचती ही नहीं है और भटकती रहती है, और कुछ लोग गुरु तक पहुंचकर वहां पर रुक जाते हैं। दोनों मेरे निगाह में अधूरे हैं। गुरु नदी का किनारा है, लेकिन नाव किनारे पर नहीं रहती। नाव का काम है नदी को पार करना। यदि नाव किनारे से चिपक जाए तो पार कैसे पहुंचेगी?
इसलिए गुरु बार बार संकेत देता है कि आगे बढ़, आगे बढ़ो। मेरे साथ भी करीब करीब ऐसा ही हुआ। मैं करीब करीब पूरा जीवन ओशो के साथ रहा हूं और एक बहुत विशेष पीरियड मेरा उनके साथ बीता, बहुत विशेष, कि जब वे पूरे विश्व की यात्रा करके, अमेरिका का कम्यून समाप्त हुआ, विश्व की यात्रा पर निकले और वे मुंबई में स्वामी सूरज प्रकाश के घर में एक अतिथि की तरह रहे 6 महीने, विले पार्ले मुंबई में। और वहां मुझे उनके पास बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला कि उनकी सभा में अपने गीतों को अर्पण करना। मैं रोज नया गीत लिखता, उतरता मेरे पर, मैं क्या लिखता, मेरे में क्या काबिलियत थी लिखने की। परमात्मा भेजता, मैं उसको कलमबद्ध करता, लिखता और रोज जाकर गुरु के सभा में जाकर के उनके पास बैठकर उनके चरणों में गीत अर्पण कर देता। ये सिलसिला करीब करीब वहां पर 6 महीने चला। इस बीच बस इतना प्रेम था गुरु के प्रति कि बस दूसरा कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं था, बावरा हो गया था मैं, कुछ और दिखता ही नहीं था उनके अलावा। उसके बाद वे पूना आ गए जनवरी 87 में, तो मुझे भी साथ ले आए। पूना के आश्रम में मैं उनके साथ रहा और फिर एक दिन कहा कि अब जैसे गौतम को भेजा ना, ऐसे भेजा, अब जाओ। पकड़ बन गई थी ना। और मैं निकला वहां से। अब चूंकि उनके पास रहने से मुझे अपने साथ जीने का रस आने लगा। उसके पहले मैं भी सबकी तरह भीड़ में रहता था, पूरा जीवन भीड़ में गुजरा, बाजार में गुजरा, मार्केट में गुजरा, लेकिन वहां एक अलग स्वाद चखा अपने होने का, अपने स्वयं के साथ जीने का। अकेला रहता था मैं, कोई मेरे साथ नहीं होता था और मैं बातचीत बिल्कुल नहीं करता था उस पूरे 9 महीने तक, 9-10 महीने तक। उतना ही मेरे वाणी का उपयोग होता जितने से मैं भजन गाता था, बस इतना ही। 24 घंटे एक शब्द नहीं। तो एक स्वाद मिला, एक आकाश खुला, एक नई रोशनी मिली। मैं लौटा। लौटने के बाद मैंने एक ऐसा स्थान तलाश किया जहां पर ये और ज्यादा मेरे को और स्वतंत्रता दे सके कि इस मौन में और ज्यादा गहराई से मैं चला जाऊं। और मैं घनघोर जंगल में चला गया 87 में, जहां कोई नहीं था। पूरे चारों तरफ जंगल ही जंगल, बस अकेला मैं और एक खाना बनाने वाला एक आदमी जो मेरे मित्र ने मेरी व्यवस्था कर दी थी। अच्छा, वो जात का गौंड था, खाना बनाने वाला मजदूर टाइप का आदमी। उसको मेरी भाषा नहीं आती, मुझको उसकी भाषा नहीं आती। मैं उसको इशारे में समझाता कि आज मैं क्या खाऊंगा। मैं किचन में जाता, बताता ये चाहिए मेरे को, और मैं वहां महीनों तक रहा अकेला, रोता हुआ। उस रोने से पिघलना शुरू हुआ जबरदस्त। और एक दिन संध्या को मैं ऐसे ही जंगल में भ्रमण करने निकला। संध्या के समय सूरज डूब रहा है और अचानक मेरे को सारी कहानी समझ में आई कि ओशो ने मुझे यहां पे क्यों भेजा, अपने से दूर क्यों किया। वो जो प्रेम छोटा सा था गुरु के प्रति बहता हुआ, समस्त अस्तित्व पे फूट पड़ा। बहुत विराट बन गया मैं, खूब नाचा मैं पूरे जंगल में। मैं पागलों की तरह रात के 2 बजे तक नाचता रहा और इतना धन्यवाद उठा गुरु के प्रति, अगर तुम मुझे वहां से नहीं भेजते और अपने पास ही टिका के रखते
तो बात बनती नहीं। इसलिए श्रेष्ठतम गुरु होते ऐसे जो तुमको पास भी बुलाते हैं और तुमको दूर भी भेजते हैं। दोनों काम सदगुरु करता है। पास भी बुलाता है बड़े प्यार से, बैठने देता है, बहुत प्यार करता है, तुमको प्यार में डूबने देता है। जब देखता है ये क्लास पूरी हो गई, आगे का रास्ता दिखाता है। तो गुरु का काम बड़ा अलग है। तो आजकल लोग क्या चाहते हैं, सारे गुरु की सब शिष्य उन पर निर्भर रहे। लेकिन गुरु क्या चाहता है कि शिष्य मेरा स्वतंत्र हो जाए। इसलिए कबीर कहते हैं, इतना सुंदर गीत गाया कबीर ने कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। ध्यान रखना इस गीत में, ये गीत को सबसे गलत समझा गया है। अधिकतर संतों की भाषा हर आदमी अपने स्वार्थ से समझता है, बात कुछ और होती है। कबीर गुरु के चरणों में इसलिए नहीं झुक रहे कि गुरु भगवान बनकर बैठा है, वे इसलिए नतमस्तक है कि गुरु ने भगवान तक पहुंचा दिया। गुरु ने भगवान तक पहुंचा दिया। जिसने द्वार को दिखा दिया उसका ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इसलिए गुरु कहता है, एक दिन जरूर कहता है कि मुझको छोड़ो और उस अनंत के प्रेम में डूब जाओ। उस अनंत के प्रेम में, अनंत के प्रेम में डूब जाता है। कई बार शिष्य लोग सोचते हैं कि गुरु को पकड़ के रखना ही भक्ति है। पहले पहले ठीक है ये, जैसे सब मैं कहता हूं साधना है, हम जो भी ध्यान करते हैं, विधियां करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो पहले पहले ठीक है। आपका शरीर बेचैन है, बैठना नहीं जानता, संसार का बहुत धूल धुआं चढ़ा हुआ है, तो आपको 2-4-5 बार ध्यान की विधियों से आपको स्नान कराया जाता है। लेकिन असली तो सत्संग है जो चल रहा है यहां। ध्यान करवाया इसलिए जाता है आपसे कि ताकि आप सत्संग में बैठ सको और आपके भीतर श्रवण की कला आ जाए, और जिसको सुनना आ गया उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए नानक कहते हैं, सुनिए सहजे लागे ध्यान। क्या बात है, एक लाइन में सब बात कह दी नानक ने। क्या कहते हैं, सुनिए, पहला शब्द सहजे, इस सुनने से सहजे लागे ध्यान, सहज ध्यान लग जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपको सुनने की कला आ जाए तो सुनते सुनते ही तुम्हारे भीतर का नारायण जाग जाता है। जैसे अर्जुन का जागा, कृष्ण को सुना और जागा, उपनिषद के ऋषियों ने, गुरु ने सुना और शिष्य जागे। वही चीज मैं चाहता आप लोगों के साथ, वही सेम, कि सिर्फ सुनो। अब तुम उस मुकाम पे पहुंच गए हो कि जहां तुम सुन सकते हो, और तुम डायरेक्ट सुन सकते हो बिना लाग लपेट के। तो जो जो तुम्हारी तैयारी होगी मैं तुमको और गहरा बोलता जाऊंगा। बहुत बातें जो मैं भी आपसे नहीं कर सकता, जो जो आपकी गहराई बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सी बातें सिर्फ प्रेम से, प्रेम में वातावरण में की जा सकती है, हर जगह वो बातें नहीं की जा सकती। जैसे अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, एक बार काशी में बहुत बड़ी पंडितों की सभा हुई, वहां कबीर को भी लाया गया। तो कबीर ने वहां पर आए, सभा में बड़े बड़े पंडित, महारथी, ज्ञानी, महंत सब बैठे थे, लंबा तिलक, मालाएं धारण करके। एक नजर कबीर ने देखा और देखकर कहते हैं कि हाँ मैं बोलूंगा जरूर,
लेकिन यहां सुनेगा कौन? मुझको सुनना है तो यहां मीरा को लाओ तो मैं बोलूंगा। और गाथा कहती कि मीरा को लाया गया तो कबीर ने बोलना शुरू किया। कहने का तात्पर्य यह है कि सुनने के लिए मीरा का हृदय चाहिए, तब बात बनती है, उसके बिना बात बनती नहीं। तो जो जो आप मीरा के पास आएंगे ना, हृदय के पास पहुंचेंगे ना, मैं उससे और आगे चला जाऊंगा। इसलिए गाथा है कि हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर शिष्य के बुद्धत्व के साथ गुरु और बुद्धत्व की तरफ चला जाता है और आगे जाता है। उसका जब कोई शिष्य खिलता है ना, गुरु का फूल और खिल जाता है। तो बार बार गुरु के चरणों में झुकते झुकते एक दिन कठोर पत्थर भी पिघलने लगता है। पहले शरीर झुकता है तुम्हारा, फिर मन झुकता है, फिर अहंकार झुकता है, और अंत में केवल बचता है तुम्हारा मौन अस्तित्व। और तब झुकने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। वृक्ष दिखे तो मन झुक जाता है, सूर्योदय दिखे तो मन झुक जाता है, एक फूल खिल जाए तो मन झुक जाता है, हवा चली तो मन झुक जाता है, और हर झोंका तुमको ईश्वर का स्पर्श लगने लगता है। और यही समर्पण का चमत्कार है। इसलिए समर्पण हारना नहीं है, समर्पण सबसे बड़ी जीत है। अहंकार कहता है मैं बच जाऊं, और समर्पण क्या कहता है? मैं मिट जाऊं। क्या करूंगा बच के? ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊं। तो गुरु आपको इतना बड़ा बना देता है। अच्छा, और देखिए आप एक रहस्य की बात, कि आप किसी और की भक्ति करो, चाहे ब्रह्मा की कर लो, हनुमान जी की कर लो, विष्णु की कर लो, महादेव की कर लो, जिसकी भक्ति करते ना वो अपना पद कभी आपको नहीं देते। लेकिन गुरु अपना पद आपको दे देता है। गुरु अपने शिष्य को भी गुरु बना देता है, अपना पद भी उसको देता है। कोई भगवान नहीं देते, ख्याल रखना, सिर्फ गुरु देता है। ये काम गुरु करता है कि अपना पद भी अपने शिष्य को दे देता है, गुरु पद दे देता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। लेकिन इस विराट दर्शन की शुरुआत जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति के सामने विनम्र होने से शुरू होती है। जो एक के सामने नहीं झुक सकता, वो समस्त के सामने कैसे झुकेगा? इसलिए गुरु पूर्णिमा हमें केवल गुरु की पूजा नहीं सिखाती, बल्कि हमें बहुत बड़ी कला सिखाती है, वो है झुकने की कला। और जिसने झुकने की कला सीख ली, उसके लिए पूरा अस्तित्व गुरु बन गया। पूरा अस्तित्व गुरु बन जाता है। तो गुरु की महिमा तो गाने में सारे वेद, सारे किताबें, सारे ग्रंथ बहुत छोटे पड़ जाते हैं, बहुत छोटे पड़ जाते हैं। तो यदि गुरु पूर्णिमा पर अगर गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आज से एक संकल्प ले ले कि जीवन में अब हम आज से शिकायत नहीं करेंगे। जो हमारा जीवन शिकायतों से भरा है, उसमें हम शिकायत नहीं करेंगे। करेंगे तो बहुत कम करेंगे। चलो थोड़ी छूट दे दी मैंने आपको, ठीक है? करेंगे थोड़ी बहुत, जैसे हम सब्जी में नमक डालते उतना कम करेंगे। स्वीकार भाव रखेंगे। अहंकार भी करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। प्रेम अधिक करेंगे।
क्योंकि गुरु के चरणों में बैठकर केवल प्रवचन सुनना नहीं है, बल्कि जीवन को प्रवचन बना देना है। जीवन को ही प्रवचन बना दो, ध्यान रखना। हमारी आंखों में करुणा बढ़े, वाणी में मधुरता बढ़े, संबंधों में प्रेम बढ़े और जीवन में हमारे मौन बढ़े, तभी ये गुरु पूर्णिमा हमारे जीवन में सार्थक होगी।